you are well, staying safe and healthy. Thank you for joining us in today's webinar. नमस्ते दोस्तों, मैं अनन्या, आपकी होस्ट एंड स्पीकर, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज के वेबिनार में ब्रांड न्यू टॉपिक के साथ। दोस्तों, वेबिनार शुरू करने से पहले एम ट्रेडिंग के बारे में बताना। एम ट्रेडिंग ऑनलाइन फॉरेक्स ब्रोकर है जो रिलायबल और ट्रस्टेड ऑल ओवर द ग्लोब है, जिसकी शुरुआत 2012 में हुई थी। दोस्तों, एम ट्रेडिंग आपको देता है बहुत ही ईजी एंड सिंपल एक्सेस करेंसी, स्टॉक्स, कमोडिटीज़ और इंडाइसेस ट्रेडिंग में। इसके साथ ही क्लाइंट्स के फंड प्रोटेक्ट करता है। दोस्तों, एम ट्रेडिंग रिलायबल है इजी डिपॉजिट और इजी विड्रॉल के लिए भी। अगर आपको जानना है आपका ब्रोकर ट्रस्टेड यानी लाइसेंस्ड वेरीफाइड है या नहीं, तो आप financialcommission.org इस लिंक पे जाके ब्रोकर का लाइसेंस चेक कर सकते हैं, जहां आप एम ट्रेडिंग का लाइसेंस देख पाएंगे। इस तरह से आप अपने ब्रोकर के बारे में जान सकते हैं। इसलिए सारे लिसनर्स को मैं बताना चाहूँगी, एम ट्रेडिंग एक सही ब्रोकर है ट्रेडिंग और बिजनेस के लिए। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है सिंपल अर्निंग स्ट्रेटेजी विद कॉपी ट्रेडिंग। कॉपी ट्रेडिंग को एक स्मॉलर वे टू अर्न भी माना जाता है, जो पैसिव इनकम होता है। यू लिटरली डूइंग नथिंग एंड अर्निंग। दोस्तों, जो भी क्लाइंट नया है या मार्केट का नॉलेज कम है, वो भी कॉपी ट्रेडिंग का ऑप्शन ले सकता है। तो सभी लिसनर्स को मैं बताना चाहूँगी, एम ट्रेडिंग में आप आसानी से कॉपी ट्रेडिंग कर सकते हैं। कॉपी ट्रेडिंग के बारे में और भी डिटेल्स में हम जानेंगे आज के हमारे गेस्ट स्पीकर से। एंड आई एम श्योर आफ्टर वेबिनार यू विल लिव विद बेनिफिट ऑफ टॉपिक। और आपको कोई भी डाउट या क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आप चैट बॉक्स में भी टाइप कर सकते हैं। हम ज़रूर कोशिश करेंगे आपके सभी क्वेश्चंस ले पाए। सो विदाउट फर्दर अडू स्टार्ट करते हैं। मिलते हैं हमारे गेस्ट स्पीकर से, मिस्टर श्रीनिवास रेड्डी से। गुड इवनिंग मिस्टर रेड्डी एंड वेलकम टू टुडेज़ वेबिनार। हेलो, थैंक यू अनन्या जी मुझे इनवाइट करने के लिए। हेलो एवरीवन और हैप्पी मकर संक्रांति। तो जैसे कि आज हमारा टॉपिक है कॉपी ट्रेडिंग का। तो जैसे कि आप जान सकते हो कि एम ट्रेडिंग एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है, कॉपी ट्रेडिंग, ठीक है, जहाँ पर जो भी न्यू कमर्स है, जिनको ट्रेडिंग करना आता ही नहीं है, वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट करके अपना प्रॉफिट देखना चाहते, तो वो यहाँ पर आके इन्वेस्टमेंट करके विदाउट एनी ट्रेडिंग करके अपना प्रॉफिट निकाल सकते हैं। यहाँ पर उनका हेल्प करने वाले हैं कॉपी मास्टर, जो कि हमारे यहाँ पे प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं, ठीक है। और जिन ट्रेडर्स को मतलब ट्रेडिंग आता है, वही ट्रेडर्स अपने अकाउंट मास्टर बना के कॉपी मास्टर बन जाते हैं। और जिन ट्रेडर्स को नहीं आता ट्रेडिंग, वो अब ट्रेडर्स को कॉपी करके ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं। तो मिस्टर रेड्डी जी, हमें बताइए, इन सब में कॉपी ट्रेडिंग ही कॉमन है, राइट? कॉपी ट्रेडिंग के बारे में आप कैसे मतलब एक्सप्लेन कर पाएंगे? कॉपी ट्रेडिंग कितना इम्पोर्टेंट है इन सब में, इन सभी रोल में? कॉपी ट्रेडिंग इसलिए इम्पॉर्टेंट है मैडम, क्योंकि अभी जैसे कि फॉर एग्जांपल एक पर्सन है मिस्टर ए, उनको ट्रेडिंग बिल्कुल भी नहीं आती, ठीक है। ओके। अब वो बोल रहे हैं कि मुझे ट्रेडिंग नहीं आती है बट मुझे सिर्फ इन्वेस्टमेंट करना है। तो हम उनको कहते हैं कि ठीक है, हमारा एक पोर्टल है जो कॉपी ट्रेडिंग है, आप वहाँ पर आइए, जो भी बहुत सारे मास्टर्स हैं, आप उनका परफॉर्मेंस चेक करिए, जो भी आपको बेटर लगता है आप उनको सब्सक्राइब करिए, और फिर जो भी ट्रेडिंग होता रहता है सिर्फ उसका सिर्फ इंजॉयमेंट लीजिए। ओके। और एक चीज़ है इसमें कि जो न्यू इन्वेस्टर है, न्यू कमर्स है, वो क्या कर सकते हैं कि मास्टर को सब्सक्राइब करके वो जिस तरीके से ट्रेडिंग कर रहे हैं, वही सेम ट्रेडिंग अपने डेमो अकाउंट में प्रैक्टिस करके ट्रेडिंग भी सीख सकते हैं। ये भी एक बेनिफिट है। ओके, मतलब एम ट्रेडिंग में आप बोल रहे हैं कि ऐसे आईबी मास्टर बन के हम अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ मतलब अवेलेबल है। हाँ, और इसमें सब में कॉमन है कॉपी ट्रेडिंग, राइट, जिसके बारे में हम आज डिटेल में जानेंगे। एग्जैक्टली। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें बताइए रेड्डी जी, कॉपी ट्रेडिंग का कितना इम्पोर्टेंस है और क्या आप कैसे एक्सप्लेन करते हैं इसे? कॉपी ट्रेडिंग इसलिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मैडम, क्योंकि इसमें ना दो तरीके की ट्रेडिंग होते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोग अगर किसी मास्टर को सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो सब्सक्राइब करने के टाइम पे हम लोग या तो उसके ट्रेडिंग को कस्टमाइज़ कर सकते हैं, मतलब वो जो भी ट्रेडिंग ले रहा है वो अपने अकाउंट में किस तरीके से पड़े, कौन से लॉट साइज़ पे पड़े और कितने टाइम में ओपन हो और कौन से रेट पे ओपन हो या फिर क्लोजिंग हो, वो सब भी डिसाइड कर सकते हैं। मतलब एम ट्रेडिंग में ये ऐसे ऑप्शंस हैं, 2 मेजर ऑप्शंस हैं। हाँ, कॉपी ट्रेडिंग में कॉपी करने के टाइम पे हम लोग उनके ट्रेडिंग को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ओके। या फिर सिंपली हम लोग डायरेक्ट जा सकते हैं। तो ये कहना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा कि आपको सब्सक्राइब करने के टाइम पे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि ध्यान देना मास्टर का प्रोफाइल, कि वो कितना अच्छा ट्रेडिंग करता है।
एक है कस्टमाइज ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, दूसरा है सिंपल ईच पोजीशन ऑटोमेटिकली, ठीक है। अभी जो सिंपल वाला है वो डायरेक्ट कॉपी करके रख देते हो, फिर जो भी ट्रेडर ट्रेड करता है फिर वही प्रॉफिट आता है, लॉस आता है, जो भी चीज़ है। और कस्टमाइज़ वाला जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मास्टर ने 0.10 का ट्रेड लिया है, ठीक है, वही सेम ट्रेड अपने में नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि मास्टर का बैलेंस अलग हो सकता है और इन्वेस्टर का बैलेंस अलग हो सकता है। तो उस चीज़ को भी हम लोग कस्टमाइज़ कर सकते हैं, या फिर अपना प्रॉफिट एंड लॉस को भी कस्टमाइज़ करके रख सकते हैं। इस तरीके से हम लोग मिनिमम लॉस करके प्रॉफिट अच्छा खासा कमा सकते हैं। मतलब रेड्डी जी आपको बोलना है कि रिस्क मैनेजमेंट के लिए भी एक सही ऑप्शन है, रिस्क मैनेज कर सकते हैं हम ठीक से। हाँ, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप बताइए हमें एम ट्रेडिंग में कैसे हम कॉपी ट्रेडिंग मास्टर कॉपी कर सकते हैं या सब्सक्राइबर कॉपी कर सकते हैं। कॉपी ट्रेडिंग में सिर्फ 2 ही पर्सन रहते हैं, एक मास्टर होता है और एक सब्सक्राइबर होता है, ठीक है। ओके। मास्टर सिर्फ ट्रेड करता है और सब्सक्राइबर उसकी स्ट्रैटेजी को सिर्फ फॉलो करता है। तो अगर समझो कि सब्सक्राइबर ने उसके अकाउंट को कॉपी कर लिया, तो जब भी मास्टर के अकाउंट में जो भी ट्रेड ओपन होगा वही सेम ट्रेड सब्सक्राइबर के अकाउंट में भी ओपन होगा। जब क्लोज़ होगा सेम टाइम पे वो भी क्लोज़ हो जाएगा। तो हम लोग ये चीज़ बोल सकते हैं कि सब्सक्राइबर को कुछ करना नहीं है, सिर्फ देखते रहना है ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी कैसा चल रहा है, क्या कर रहा है, ठीक है। जितना भी करेगा मास्टर करेगा, और बाय द एंड ऑफ द डे मास्टर को कमीशन मिलता है जितना भी वो प्रॉफिट करता है। मास्टर ट्रेडर का क्या रोल होता है इन कॉपी ट्रेडिंग में? मास्टर ट्रेडर का मैडम देखो ये रोल होता है कि जैसे कि उसको कैसे कैसे ट्रेड लेने हैं, ठीक है, और फिर उसके अंडर जितने भी सब्सक्राइबर है उस सबको ध्यान रखते हुए, और फिर सबसे बड़ा रोल तो यही है कि ट्रेडिंग उसको संभालना है, ठीक है। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि पूरा डिपेंड करता है इन्वेस्टर का पैसा मास्टर किस तरीके से ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो मास्टर का इसमें सबसे ज़्यादा बड़ा रोल है, और ये वर्क ऐसे होता है कि हमने कॉपी किया और वो स्टार्ट हो जाता है। जो ट्रेडिंग एक्सपर्ट्स होते हैं, जो ट्रेडिंग एक्सपर्ट होते हैं वो बस वो ट्रेड करते हैं और फिर सब्सक्राइबर के अकाउंट में सब कॉपी होते जाता है बस। ओके। हाँ। तो ये क्या मास्टर ट्रेडर डिसाइड करता है सब प्लान स्ट्रैटेजीज की कैसे ट्रेड करना है, कौन से टाइम पे, ये सब मास्टर ट्रेडर का ही रोल होता है इम्पोर्टेंट? हाँ, जैसे कि मतलब किस टाइम पे क्या ट्रेड लेना चाहिए, जैसे सिडनी टाइम हो गया, लंदन टाइम हो गया, अलग अलग टाइम पे कौन कौन से ट्रेड लेने चाहिए वो सब मास्टर डिसाइड करता है। और फिर कितने पे क्लोज़ करना है, कितने पे ओपन करना है, या फिर लिमिट ऑर्डर जो भी है वो सब मास्टर पे डिपेंड रहता है। सो आगे बढ़ते हैं। तो मिस्टर रेड्डी जी आप बताइए हमें ये कैसे एम्प्टी अकाउंट में हम मास्टर और सब्सक्राइब कॉपी कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास अभी एक डेमो अकाउंट है, ओके। डेमी अकाउंट बोल सकते हैं। इसमें देखिए कि सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बहुत सारे जो हमारे क्लाइंट हैं वो यहाँ पर डायरेक्ट अपना अकाउंट मास्टर अकाउंट बना लेते हैं और फिर वो सोचते हैं कि हमें सब्सक्राइबर करना है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको सब्सक्राइबर ही अपना अकाउंट बनाना है, ना कि मास्टर। ओके। तो देखिए ये लाइव अकाउंट है, इसको सबसे पहले प्रीमियम या फिर प्रो जो भी आपका पर्टिकुलर अकाउंट है उसके नीचे जो चेंज इन्वेस्टर टाइप है उस पर क्लिक करोगे तो कॉपी मास्टर कॉपी सब्सक्राइबर। यहाँ मैं अपने नए क्लाइंट्स को बताना चाहूँगी, लिसनर्स को, कि कैसे क्या डिफरेंस होता है यहाँ पे कॉपी मास्टर कॉपी सब्सक्राइबर में। रेड्डी जी आप प्लीज़ एक्सप्लेन कीजिए। कि जैसे कि अगर आप कॉपी मास्टर पे क्लिक करते हो तो आप मास्टर बन जाओगे, और कॉपी सब्सक्राइबर पे क्लिक करते हो तो आप सब्सक्राइबर बन जाओगे। तो अगर आपको मास्टर को कॉपी कर सकते मास्टर को अगर कॉपी करना है तो आपको सिर्फ सब्सक्राइबर ही सेलेक्ट करके सेव चेंजेस करना है। अगर आप मास्टर अकाउंट पे क्लिक करके अगर आगे सेव करते हो तो आप किसी मास्टर को कॉपी नहीं कर सकते। तो मेक श्योर कि आपको सब्सक्राइबर पे ही क्लिक करें। फिर इसके बाद हमें जस्ट डिपॉजिट के जो साइड में है वो इन्वेस्ट उस पर क्लिक करना है। तो अभी हमारे पास एक एम ट्रेडिंग का कॉपी ट्रेडिंग जो पोर्टल है वो ओपन हो चुका है, ठीक है। देखिए ये पोर्टल ऐसा दिखता है, यहाँ पे बहुत सारे कॉपी मास्टर है, ठीक है। आपको किसी के भी प्रोफाइल पर जाना है या फिर यहाँ पे फ़िल्टर भी है, आप फ़िल्टर यूज़ कर सकते हो मास्टर्स को ढूंढने के लिए।
कब भी से उसने ट्रेडिंग स्टार्ट की है, कहाँ तक है, उसके ड्रॉडाउन क्या है, प्रॉफिट कितना लेकर आ रहा है, क्या रेशोज़ है, या फिर किस कंट्री का है, ये भी आप डिसाइड कर सकते हो। या फिर मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना है उसका, पर्टिकुलर मास्टर का पर्टिकुलर मिनिमम इन्वेस्टमेंट भी होता है। जैसे कि कोई मास्टर 100 पे रखता है, कोई 1000 पे रखता है, कोई 500 पे भी रखता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं फर्स्ट इन पे ही क्लिक करके देखूँ, FTT, देखिए अभी जस्ट इनका प्रोफाइल अगर रिव्यू करने में जाऊँ तो इनका पब्लिश हुआ था 25 मई 2021, ठीक है। और इनके पास इन्वेस्टमेंट कैपिटल इतने हैं और इन्वेस्टर इतने हैं, ठीक है। ये मास्टर प्रोफाइल कैसे रीड किया जा सकता है, कैसे फाइंड आउट करें? तो देखिए ये प्रोफाइल है, इसमें परफॉर्मेंस है इसकी, यहाँ से सिंस यहाँ से इतना इसने गेन किया है, करेंट बंद इसने इतना परसेंटेज का लॉस किया है, इसका डे का 0% है, ठीक है। लेवरेज भी वो इतना है, और ये किस किस सेगमेंट में ट्रेड करता है वो भी है। जैसे कि हम देख सकते हैं यूरो USD में कितना परसेंटेज वाइज ट्रेड करता है, 51। मतलब हम लोग देख सकते हैं कि इसका ज़्यादा फोकस करेंसी मार्केट के तरफ, मतलब करेंसीज़ में ज़्यादा है, और ये रिस्क भी बहुत ज़्यादा लो है। मतलब रेड्डी जी, अगर कोई नया क्लाइंट है उसको सेगमेंट वाइज ऐसे कौन से सेगमेंट में वो मास्टर इन्वेस्टमेंट करता है, तो वो ये प्रोफाइल ऐसे फिल्टर करके भी हाँ, मतलब वो फाइंड आउट कर सकता है। जैसे कि कुछ क्लाइंट्स का ऐसा रहता है कि मैं सिर्फ कमोडिटी में ही ट्रेड करना चाहता हूँ, तो वो पर्टिकुलर क्लाइंट के मतलब ट्रेडर के प्रोफाइल में जाके चेक कर सकते हैं कि वो जो मास्टर है कौन से सेगमेंट में ट्रेड करता है। अगर वो ज़्यादा कमोडिटी में करता है तो फिर उसको ज़्यादा अच्छा है, और फिर वो चेक भी कर सकता है उसका रिस्क लेवल क्या है, लो रिस्क है या फिर हाई रिस्क है, उस हिसाब से भी देख सकता है। और एक बहुत अच्छा है हमारे यहाँ पर एक कैलकुलेटर भी यहाँ पे दिया है, उसका जितना भी ओवरऑल परफॉर्मेंस है अभी तक, उसके ऊपर अगर मैंने समझो कि $100 डाला तो उसका 1 मंथ का कितना हो सकता है, परसेंटेज वाइज वैसा दिया है। ओके, मतलब वो स्पेसिफिक मास्टर का पर्टिकुलरली पर्टिकुलरली और इधर ग्राफ में भी दिया है। और सबसे बहुत अच्छी बात है कि वो 2021 से, जैसे हम लोग ने पब्लिश हुआ स्टार्ट बोला था ना, उसने मार्च से स्टार्ट किया था, तो अभी तक का उसका हर महीने उसके कैपिटल में से वो कितना परसेंटेज निकाल रहा है वो सब दिया है यहाँ पर। तो उसके प्रीवियस मंथ के परफॉर्मेंस के हिसाब से आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो। अगर कोई मास्टर समझो कि अगर हर महीने प्रॉफिट दे रहा है, किसी महीने लॉस कर रहा है, या फिर सिर्फ एक महीने ही उसने प्रॉफिट दिया है, इसका 5000% का उसने प्रॉफिट दिया और इस महीने वो थोड़ा लॉस में, तो इस हिसाब से हम लोग उसको जज नहीं कर सकते। कम से कम 6 महीना या फिर 1 साल का परफॉर्मेंस लेके हम लोग जज कर सकते हैं, हाँ बाबा ये मतलब लंबा ट्रेड ले रहा है, ये लंबे टाइम से ट्रेड कर रहा है, तो हाँ ये अच्छा ट्रेडर हो सकता है। और मास्टर्स को मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ, जैसे देखिए ये कॉपी मास्टर का यहाँ पे इसने 10% रखा है फ़ीस। जैसे कोई मास्टर अगर अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करता है तो वो उस जितना भी प्रॉफिट बना के देता है सामने वाले को, उस प्रॉफिट में से वो कुछ परसेंटेज ले सकता है। जैसे कि ये मास्टर जितना भी प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट में से वो 10% लेगा, जो भी वीकली होगा, मंथली होगा, जैसा भी होगा। तो ये परफॉर्मेंस फीस आप हम चेक कर सकते हैं, क्लाइंट्स चेक कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर इस पोर्टल में सब कुछ है कि मतलब एक मास्टर को अगर आपको सब्सक्राइब करना है तो सबसे पहले उसका देख लो परफॉर्मेंस किस हिसाब से चालू है, उसका मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना है, उसका रिस्क कितना है, उसका परफॉर्मेंस फीस कितना है, उसके पास कितने लोग और ट्रेड कर रहे हैं, उसने कभी से ट्रेडिंग स्टार्ट किया है, ये सब के सब इसमें है। उस हिसाब से आप प्रीवियस डेटा को लेके आज उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। अभी मैं कॉपी सब्सक्राइबर को कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। जैसे कि एक इन्वेस्टर ऐसे होते हैं कि जैसे कि फॉर एग्जांपल उन्होंने $5000 का इन्वेस्टमेंट किया और वो $5000 डायरेक्ट एक ही अकाउंट में डाल के वो रुक जाते, मतलब एक ही मास्टर के अकाउंट में डाल के साथ उनको सब्सक्राइब करके रुक जाते। अभी वो मास्टर जैसा भी प्रॉफिट करेगा, समझो कि उस मास्टर ने आज प्रॉफिट किया, ऐसा ज़रूरी नहीं कि वो कल भी प्रॉफिट करेगा, वो कल लॉस भी कर सकता है। तो मैं उनको ऐसा बोलता हूँ कि आपका जो भी फ़ंड रहता है ना, तो उसको डाइवर्सिफाई करो।
हमारे जो पोर्टल है उसमें आप 5 लाइव अकाउंट ओपन कर सकते हो। तो 5 लाइव अकाउंट में आप फ़ंड डाइवर्सिफाई करो। 5000 है तो फिर 5000 में 1000 करो, जैसा भी आपका रेशो बैठता है। तो डिफरेंट मास्टर को, जैसे 2 मास्टर 3 मास्टर को ऐसे सब्सक्राइब करके रखते हो, तो आज इसने प्रॉफिट दिया, कल वो लॉस देगा, ऐसे करके रखोगे तो आपका क्या है, पूरा पोर्टफोलियो बन सकता है। तो फंड डाइवर्सिफिकेशन एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। और मास्टर का प्रोफाइलिंग करना वो भी बहुत ज़्यादा है, अच्छा है कि वो कैसा कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, जैसे अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था। और कस्टमाइज़ योर मतलब आप जो सब्सक्राइब करने वाले उसको कस्टमाइज़ करो। अभी मैंने जैसे बताया था आपको कि मास्टर अगर $5000 उसके अकाउंट में, आपके अकाउंट में $1000 है, तो वो ले सकता है, एक स्टैंडर्ड लॉट ले सकता है, फिर 0.10 ले सकता है, जो भी उसका लगता है। आप उतना ले सकते। तो आपको वो कस्टमाइज़ करके रखना है कि हाँ, अगर वो 0.05 ले रहा है तो मेरे में सिर्फ इतना ही पड़े, 0.10 पड़े, 0.03 पड़े, वो भी कस्टमाइज़ करके रख सकते हो। या फिर अगर आप सोच रहे हो कि नहीं, मुझे इतना ज़्यादा लॉस नहीं रखना है, तो आप अपने जितना भी ट्रेड चलने के टाइम पे जितना भी लॉस हो रहा है उसको भी मैनेज कर सकते हो। जैसे कि ये लॉस सिर्फ 10% तक ही जाए, अगर 10% तक जाए उसके बाद मेरा ट्रेड क्लोज़ हो जाना चाहिए, प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो, कुछ भी। तो ठीक है, इतना सब बताने के बाद अभी कॉपी मास्टर अकाउंट किस तरीके से बनाते, इस चीज़ पे चलते हैं। सॉरी फॉर द वेटिंग। अगर हम लोग मास्टर अकाउंट क्रिएट करते, जैसे चेंज इन्वेस्टर टाइप करके मास्टर अकाउंट पे क्लिक कर दिया और फिर सेव चेंजेस कर दिया, देन फिर क्या करना है, कॉपी ट्रेडिंग के पोर्टल पे जाना है आपको। देन अपना जो भी पोर्टफोलियो उसको एडिट करना है। एडिट करने पे आपको ये आएगा, उसमें आपको कस्टमाइज़ करना है कि जो भी मास्टर है उनको कमीशन कैसे कैसे चाहिए और जो भी मास्टर है वो मतलब उसका ऐसा रहेगा कि मेरी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी थोड़ी सी हाई रिस्क की होगी। तो जो भी मुझे सब्सक्राइब कर रहा है वो शायद से $500 हो या फिर $1000 हो, वो भी यहाँ पे सेट कर सकता है मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट करके। यहाँ पर एक सेगमेंट है, तो आप वो अमाउंट यहाँ पर डाल सकते हो। और फिर आपको ट्रेडिंग के ऊपर कितना आपको एक्सपेक्टेशन है, कितना चार्जेस, वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। उसका दूसरा भी है कि आप मंथली रखना है उसको, वीकली रखना है, क्वार्टरली रखना है, वो भी है। और वॉल्यूम पे भी कमीशन लिया जा सकता है और मैनेजमेंट फ़ीस भी लेते हैं। ये सारी बातें हम लाइव अकाउंट में ही देख पाएंगे ना, मतलब? हाँ, जब भी मास्टर अकाउंट बनता है तो मास्टर को अपना कमीशन कैसे लेना है और वो जो मास्टर अकाउंट बनने के बाद सामने वाले को कैसे दिखना चाहिए, क्या है, वो सब इसमें रहता है। ओके, ठीक है। देन जब हम नेक्स्ट करते हैं, तब ऐसा पोर्टल आता है। मास्टर को एक ऐसा पोर्टल आता है कि उसके डेली प्रॉफिट लिमिट कितने होने चाहिए और डेली लिमिट लॉस मतलब लॉस लिमिट कितने होने चाहिए। अगर उसने 10% यहाँ पे रखा है तो उसके जितने भी इक्विटी है उसका 10% अगर बढ़ गया तो वो अपने आप ट्रेड क्लोज हो जाएंगे। और अगर उसने लॉस लिमिट रखा है तो सेम वैसा वैसा। देन आता है स्ट्रैटेजी डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पर जो भी कॉपी मास्टर है अपना नाम यहाँ पे सेट करके रख सकता है। तो जो पोर्टल है कॉपी ट्रेडिंग का, वहाँ पे मास्टर का नाम उस तरीके से आ सकता है, जैसे तेलंगाना ट्रेडर्स है या फिर बहुत सारे ऐसे ट्रेडर्स हैं। ये वाली स्लाइड पे हम लोग मतलब वही जो मैंने बताया, लिमिट अगर सेट करते, प्रॉफिट का कितना लिमिट है और लॉस का कितना लिमिट है, 10% या फिर 20%, जैसा मास्टर को लगता है उस तरीके से वो सेट कर सकता है यहाँ पर। ओके। और ये डिस्क्रिप्शन है, स्ट्रैटेजी डिस्क्रिप्शन है। तो मास्टर का अकाउंट सब्सक्राइबर को इस तरीके से दिख सकता है, जैसे कि मास्टर ने अपना नाम डाला है, वैसे कोई भी ट्रेडर्स या फिर FX ट्रेडर डाल सकता है या फिर कैपिटल गेनर, ऐसा कुछ भी डाल सकता है, वो यहाँ पर डाल सकता है। और अपना जनरल में जो भी डिस्क्रिप्शन है वो भी डाल सकता है कि वो किस तरीके से ट्रेडिंग करता है, वो कितने पिप्स लेता है या फिर कैसा, वो कितने टाइम तक होल्ड करना चाहता है, जो भी सामने वाले सब्सक्राइबर को दिखाना चाहता है उसका सामने का अकाउंट, वो सब यहाँ पे शो होता है। अभी हम लोग सब्सक्राइबर का देखते हैं, सब्सक्राइबर किस तरीके से अपना सब्सक्राइब कर सकता है मास्टर अकाउंट को। सब्सक्राइबर का भी सेम है, अगर अपना वहाँ पे सब्सक्राइबर डाल दिया और सेव कर दिया, वो भी कॉपी मतलब कॉपी ट्रेडिंग
पोर्टल में गया और फिर उसने किसी भी कॉपी मास्टर को कॉपी करने का ट्राई किया और उसने कॉपी किया, तो सबसे पहले उसको ये पेज ओपन होता है। तो उसको पूछता है तेरे मतलब लाइव अकाउंट में इतना इतना अमाउंट है, तो उस अमाउंट में से वो कितना उसमें इन्वेस्ट करना चाहता है। जैसे 400 है तो 400 में से वो 100 का यूज़ कर सकता है, 200 का यूज़ कर सकता है। वो उतना अमाउंट आगे डाल के नेक्स्ट करना पड़ता है। देन यहाँ पे एक बहुत अच्छा पॉइंट है सब्सक्राइबर के लिए भी, वो अपने खुद के इक्विटी का कितना प्रॉफिट और लॉस लिमिट दोनों सेट कर सकता है। अभी $1000 है तो $10,000 है, $5,000 है, उतने में से अगर 10% ही वो चाहता है कि लॉस हो तो उतना उधर पे सेट कर सकता है। और दूसरा अगर प्रॉफिट अगर 10% ही चाहिए तो वो भी वैसा सेट कर सकता है। उसके नीचे स्टॉप ट्रेडिंग इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग द स्ट्रैटेजी। अगर समझो कि ये जो चीज़ है द स्टॉप प्रॉफिट या फिर लॉस, दोनों में से कोई भी एक हिट हो गई तो आप दूसरा एक ऑप्शन है यहाँ पे कि अगर आप चाहते हो कि उस टाइम पे डायरेक्ट अनफॉलो हो जाए या फिर डायरेक्ट ट्रेडिंग स्टॉप हो जाए, तो उसके लिए ये ऑप्शन है। अगर आपको अनफॉलो नहीं करना है, ट्रेडिंग स्टॉप करनी है, तो उसके लिए आपको ये ऑप्शन ऑन करके रखना है। और अगर समझो कि अनफॉलो ही हो जाना है तो ये मतलब आपको ओपन करके मतलब बंद करके रखना है। और सब्सक्राइब करने के टाइम पे फॉर एग्ज़ाम्पल कॉपी मास्टर के करंटली ट्रेड्स चालू है समझो, और आपको पता ही नहीं है कि कौन कौन से ट्रेड चालू है, कौन कौन से ट्रेड चालू ही नहीं है, तो कोई भी न्यू ट्रेड ही सारे चालू हो, तो उस चीज़ के लिए भी यहाँ पे ऑप्शंस है कि अभी मेरे जितने भी ट्रेड्स चालू है वो वापस यहाँ पर भी स्टार्ट हो, या फिर मिनिमम माइनस में स्टार्ट हो, या फिर सही पोजीशन में स्टार्ट हो, या फिर सारे न्यू पोजीशन ही स्टार्ट हो, उसके लिए भी ऑप्शंस है। मैंने आपको बोला था कि कस्टमाइज़ कर सकते हैं ट्रेडिंग को, तो यहाँ पे ये पॉइंट है, ये सेगमेंट है जहाँ पे बाय बैलेंस है, बाय रेशो है, बाय इक्विटी है, बाय इक्विटी रेशो है, फिक्स लॉट है। तो उसमें ऐसा है, एक कैलकुलेशन है, मैं आपको बताता हूँ, एक सेकेंड ना। तो ये कैलकुलेशन है, एक सेकेंड। तो ये कैलकुलेशन है जैसे कि बाय बैलेंस पे अगर रखेंगे, अगर मास्टर अगर 0.5 का लॉट लेता है, अगर मास्टर अगर 0.5 का लॉट लेता है, ठीक है, और उसके अकाउंट में $10,000 का डिपॉजिट है, और जो भी सब्सक्राइबर है उसके अकाउंट में $1,000 का इन्वेस्टमेंट है, तो वो क्या करेगा मालूम है? कैलकुलेशन सेम है कि लॉट साइज़ को इनटू कर देगा, जो भी सब्सक्राइबर का अमाउंट है उसको डिवाइड करना पड़ेगा मास्टर के से, और जितना भी आता है उसको इनटू करना है जो भी लॉट साइज़ ले, तो पर्टिकुलर लॉट साइज़ ले वो जो अभी पढ़ रहे हैं उसको मालूम पड़ जाएगा बाय बैलेंस में कितने आ रहे हैं। तो बाय रेशो में बाय रेशो में सेम है, जितना भी बाय बैलेंस का आ रहा है उसको समझो कि उसको थोड़ा सा डबल करना है, तो 2 रख सकता है बाय रेशो को। और बाय इक्विटी में सेम वैसा है कि इक्विटी पे हो जाता है, बैलेंस पे नहीं। इक्विटी में इक्विटी अगर बैलेंस अगर 1000 है और इक्विटी 900 है तो इक्विटी में काउंट होता है। और बहुत सारे लोग फिक्स लॉट एलोकेशन पे ही जाते हैं कि मेरे 0.01 ही लगे, 0.02 ही लगे, या फिर कोई ऐसा आई भी है जो बोल रहा है कि मैं बहुत सारे क्लाइंट दूंगा बट मैं सबके अकाउंट में ट्रेडिंग नहीं कर पाऊंगा, तो मेरा मास्टर अकाउंट बना दो और मेरे मास्टर अकाउंट के अंदर सारे मेरे क्लाइंट्स को ऐड करवा दो, और मेरे अकाउंट में जो भी ट्रेड पड़ रहे हैं वही सेम ट्रेड मेरे जो भी आईबीज है उनके अंडर सारे सब में सेम लॉट में पड़े, तो वो बाय रेशो में जा सकते हैं। तो बाय रेशो में अगर वो जाए जो मास्टर के अकाउंट में पड़ रहा है उसमें अगर जाके अगर अगर 1 रखे, जैसे कि देखिए बाय रेशो पे अगर देखें हम लोग कि अगर 0.05 है या फिर 0.5 है और रेशो में अगर हम लोग ने 2 रखा है तो 1 पड़ रहा है, तो अगर बाय रेशो में अगर हम लोग ने डायरेक्ट 1 ही रखा तो सेम टू सेम लॉट साइज़ ही पड़ेगा। तो मिस्टर रेड्डी, लिसनर्स को जानना है कि आप क्या सजेस्ट करते हैं, कैसे, कौन सा स्ट्रैटेजी, मतलब ये कैसे कस्टमाइज ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा? बेनिफिशियल ज़्यादा ऐसा रहेगा कि सब्सक्राइबर को देखना चाहिए कि वो कितना लॉस ले सकता है या फिर कितना प्रॉफिट उसको चाहिए, ठीक है, उसके हिसाब से वो अपना जो भी एलोकेशन है वो डालकर आगे चले तो ज़्यादा अच्छा है। जैसे कि वो बाय बैलेंस में भी जा सकता है, बाय इक्विटी में भी जा सकता है, या फिर बाय मार्जिन में भी जा सकता है। थैंक यू मिस्टर रेड्डी जी, आपने बहुत ही आसानी से अच्छी तरह से समझा दिया सारे लिसनर्स को
कैसे हम कॉपी ट्रेडिंग कर सकते हैं, कौन से ऑप्शंस में जा सकते हैं और किस तरह से हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं मास्टर अकाउंट, सब्सक्राइबर अकाउंट। तो चलिए लिसनर्स, हम आप आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, जहां हम इंटरेक्शन करेंगे हमारे आज के सभी अटेंडेंट्स के साथ। तो मैं देख सकती हूँ यहाँ पे बहुत सारे अटेंडेंट्स आए हुए हैं जिनको कई क्वेश्चंस होंगे, डाउट्स होंगे। तो प्लीज़ आप एक एक करके पूछ सकते हैं मिस्टर रेड्डी जी को कोई भी क्वेश्चंस या डाउट्स। तो रेड्डी जी हमें बताइए आपके ओपिनियन से कैसे स्ट्रैटेजी हम कर सकते हैं कॉपी ट्रेडिंग का। मेरे हिसाब से सबसे पहले आपको कॉपी मास्टर को देखना चाहिए, अपना फ़ंड डाइवर्सिफाई करना चाहिए। किसी भी कॉपी मास्टर को सब्सक्राइब करने से पहले एटलीस्ट दो ट्रेडर को रखना चाहिए, उनका प्रोफाइल वगैरह देखने के बाद, और कस्टमाइज़ करना चाहिए जो भी सब्सक्राइब कर रहे हैं। देन आराम से रुकना चाहिए और फिर उनको जैसे जैसे ट्रेड हो रहे हैं उनको देखना चाहिए और वही ट्रेड्स को डेमो में ट्राई करना चाहिए। ओके, मैं देख सकती हूँ यहाँ पे एक लिसनर है, ऑनर। प्लीज़ पूछिए आपका क्वेश्चन। हेलो। यस सर, प्लीज़ पूछिए। हाँ, मेरा नाम मोतीलाल है। रेड्डी साहब नमस्कार। हाँ, नमस्कार सर। ये अपना यम ट्रेडिंग में जो ट्रेड करते हैं, ओके। तो जो इनकम होता है हम डेली उसको विड्रॉल कर सकते हैं ना? ज़रा आप रिपीट करोगे वापस से? यम ट्रेडिंग में जो हम ट्रेड करते हैं ना, हाँ, तो जो अपने को प्रॉफिट होता है, हाँ, तो प्रॉफिट हम डेली का विड्रॉल कर सकते हैं ना? हाँ सर, हाँ कर सकते हैं ना। तो उसका बैंक का डिटेल वगैरह मैंने अभी डाउनलोड किया। आपको जो भी डिपॉजिट और विड्रॉल का जो भी क्वेरी है ना सर, आपके जो भी पर्टिकुलर अकाउंट मैनेजर है उनसे अगर आप डिस्कस करोगे तो वो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। और डेली भी कर सकते हो आप। अच्छा। ठीक है। कहने का मतलब है मास्टर के ऊपर डिपेंड करेगा। सब्सक्राइबर का जो क्वेश्चन है जो है वो मास्टर से अपना जो है नहीं। अगर आपको समझो कि अगर आपको ऐसा लगता है कि ये स्ट्रैटेजी अच्छी नहीं है तो आप उसको अनसब्सक्राइब करके निकल भी सकते हो। और अगर आपको अपने जो भी प्रॉफिट है उसको विड्रॉल लेना है तो आप विड्रॉल ले सकते हो। हाँ ठीक है। जो डिपॉजिट रहेगा वो भी विड्रॉल हो सकता है ना? हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, और किसी को पूछना है तो प्लीज़ पूछिए। हाँ, तो मिस्टर रेड्डी जी बताइए, आप क्या बोल रहे थे? स्ट्रैटेजी के बारे में आप बोलते हैं। एक दिन में कैसे, मतलब कितने हम ट्रेड कर सकते हैं? ऐसे भी कोई स्ट्रैटेजी होती है कॉपी ट्रेडिंग में? कॉपी ट्रेडिंग में मतलब ऐसा मास्टर हम देखें कि वो कितने ट्रेड्स करता है एक दिन में, कितने ट्रेड्स, लॉट साइज या फिर ऐसा कुछ? उनके ट्रेड हिस्ट्री में जाके आप देख सकते हो, उसी में पोर्टल में, कि वो एक दिन में कितने ट्रेड्स ले रहे हैं या फिर कितने प्रॉफिटेबल ट्रेड्स हैं या फिर कितने लॉस वाले हैं। तो उस हिसाब से भी उनको सब्सक्राइब कर सकते हो आप। और जो भी वो ट्रेड ले रहे हैं जिस पोजीशन में, उस ट्रेड को भी एक सब्सक्राइबर सीख के खुद मास्टर भी बन सकता है। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी जो सब्सक्राइबर है वो अपने मास्टर के ट्रेड को वॉच करते रहे क्लोजली और फिर सीखे कि कैसे कैसे ट्रेड हो रहा है और वैसे ही ट्रेड्स को डेमो में ट्राई करते रहे। तो इससे सब्सक्राइबर भी ट्रेडिंग सीख सकता है। ओके, तो और किसी को क्वेश्चन है तो प्लीज़ पूछिए, रेड्डी जी उसका आंसर कर देंगे। यस, बोलिए सर। मैडम। हाँ सर, बोलिए, आवाज़ आ रही है आपकी, बोलिए। हाँ, आ रही है, बोलिए। आपको ट्रेड में स्टॉप किधर कर सकते हैं मैडम, वो जब से पता है ना? हाँ, श्रीनिवास रेड्डी सर। हाँ नायब सर, बोलो। तो सर आप किधर कर सकते हो और एक बार बता सकते हैं? मतलब टॉप मतलब अनसब्सक्राइब करना? वो नहीं सर, और वो अगर पर्सन ट्रेड डाला समझो। हाँ। मास्टर। हाँ। स्टॉप नहीं हो तो कैसे स्टॉप कर सकते हैं? हाँ, मतलब हाँ। अनसब्सक्राइब का बोल रहे हैं। अनसब्सक्राइब, ठीक है, मैं बताता हूँ। हाँ सर, बोलिए रेड्डी जी।
हेलो। सर बोलिए। हाँ, अभी नायब जी, अगर समझो कि आपने किसी को सब्सक्राइब कर रहे हो, ठीक है, हाँ तो उसमें सब्सक्राइब करने के टाइम पे आगे जैसी मतलब कितना इन्वेस्टमेंट डाल रहे हो, वो इन्वेस्टमेंट अमाउंट डालने के बाद आगे आपसे ये पूछता है कि अपने प्रॉफिट लेवल को और अपने लॉस लेवल को मैनेज करने के लिए, ठीक है, तो उधर पे आपको 10% या फिर 20% डाल के आगे बढ़ना है। तो 10% अगर आपके बैलेंस का या फिर इक्विटी का अगर कम हुआ तो अपने आप स्टॉप हो जाएगा, अपने आप स्टॉप। वो नहीं सर, मेरे को नहीं, वो नहीं होना सर। काफी मास्टर ट्रेड डाला तो स्टॉप किधर कर सकते हैं? अच्छा, डाला हुआ ट्रेड में बीच में स्टॉप करने का पूछ रहे हैं वो शायद। अच्छा, सब्सक्राइबर, मतलब चालू ट्रेड में। अच्छा चालू ट्रेड ना, तो डायरेक्ट सब्सक्राइबर डायरेक्ट अपना अकाउंट लॉगिन करके उसको मैनुअली भी क्लोज कर सकता है। हाँ हाँ, हाँ सर। क्लोज कर सकते हैं। हाँ सर, हाँ। ओके, थैंक यू। और नेक्स्ट क्वेश्चन किसी का है तो प्लीज़ पूछिए। तो दोस्तों, ड्यू टू टाइम लिमिट वी नीड टू स्टॉप हियर। मिस्टर रेड्डी जी, थैंक यू फॉर अटेंडिंग टुडेज वेबिनार. It was a great experience to cooperate with you during the webinar. Also, thank you so much to all listeners. I hope all of you enjoyed today's webinar. थैंक यू मैडम, थैंक यू सर। दोस्तों, मैं आपको फिर एक बार याद दिला दूँ हीरो ऑफ द मंथ कॉन्टेस्ट के बारे में, जो एम ट्रेडिंग इंडिया के क्लाइंट्स के लिए है। जिस भी क्लाइंट का हाईएस्ट प्रॉफिटेबल ट्रेड्स ऑफ द मंथ रहेगा, उन्हें मिलेगा मर्चेंटाइज प्राइस। और दूसरा कॉन्टेस्ट हमारे आईबी के लिए, सभी आईबीज़ के लिए, जहां हाईएस्ट लॉट साइज एंड हाईएस्ट डिपॉजिट कंप्लीट करने पर आप जीत सकते हैं ट्रिप टू दुबई का प्राइस और बाकी भी कई प्राइजेस है। और इसका ऑफ़र वैलिड फ्रॉम 15 दिसंबर टू 15 जैन तक है। इसका मतलब कल का दिन आखिरी दिन है इस कॉन्टेस्ट का। हमारा नेक्स्ट वेबिनार 18 जनवरी को है। गेस्ट स्पीकर मिस नित्या दासरी है और टॉपिक रहेगा स्टार्टिंग योर बिजनेस एज एन आईबी इन एम ट्रेडिंग। तो प्लीज़ सभी लिसनर्स को मैं कहना चाहूँगी, प्लीज़ अटेंड कीजिएगा। नेक्स्ट वेबिनार 18 जनवरी को है। ये वेबिनार तेलुगु में रहेगा। सभी तेलुगु क्लाइंट्स के लिए वेबिनार रहेगा। प्लीज़ अटेंड कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच टू ऑल listeners. I hope you all enjoyed today's webinar. Guys, if you liked the webinar, please don't forget to hit like button and subscribe our channel, as we will come up with new and interesting topic in every webinar. So please stay tuned. We look forward to welcoming you. Till then, stay safe. Bye bye.